बात भारतीय संविधान के शेड्यूल 5 की। जी हाँ, शेड्यूल 5 की चर्चा करेंगे। इसमें कितने राज्य हैं उनको भी जानेंगे। फिर आज शेड्यूल 5 को लेकर चर्चा क्यों, चलिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो अब जानते हैं कि जब से झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो ये है कि पंचायत चुनाव की जब घोषणा हुई तो इसके साथ क्या हुआ कि सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। तो ओबीसी का आरक्षण वाला मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में है ओबीसी का आरक्षण। दूसरा एक मामला जो न्यूज़ में आ रहा है वो क्या है कि विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ टाना भगत, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, अहिंसक आंदोलन के लिए जाने जाने वाले टाना भगत किस समय, तो स्वतंत्रता की जो लड़ाई चल रही थी ना, स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है। स्वतंत्रता आंदोलन में टाना भगतों का महत्वपूर्ण योगदान, सबसे बड़ी विशेषता अहिंसक। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या देखना है कि टाना भगत आखिर पंचायत चुनाव घोषणा के बाद क्यों परेशान, क्यों वो चिंतित है। वो कह रहे हैं कि टाना भगत क्षेत्र, वो पर्टिकुलरली ये नहीं कह रहे हैं टाना भगत क्षेत्र, वो ये क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अनुसूची 5 में होने के कारण टाना भगत जिन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, विशेषकर अभी जो ये आंदोलन हो रहा है टाना भगत का, ये हो रहा है लातेहार जिला में, लेकिन टाना भगतों का जो गढ़ है वो गुमला है। ठीक है, ये उरांव जनजाति से संबंधित है। तो चलिए, टाना भगतों का कहना है कि अनुसूची 5 शेड्यूल 5 में होने के कारण यहाँ सामान्य कानून लागू नहीं होते, इसीलिए लातेहार में क्या हुई कि जो समाहरणालय डीसी ऑफिस है, या फिर वहाँ जो सबसे पहले तो डीसी ऑफिस और उसके एलाइड जितने भी ऑफिसेस हैं उसमें ताला जड़ दिया गया। कहा कि यहाँ सामान्य कानून लागू नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको विशेषाधिकार कौन दिया है, तो दिया गया है अनुसूची 5 में। किसके द्वारा, तो भारत के संविधान के द्वारा। भारत के संविधान के द्वारा ये दिया गया, शेड्यूल 5 में इसको रखा गया है। ये सही बात है, शेड्यूल 5 में इसको रखा गया है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ सामान्य कानून लागू नहीं होते, ये भी संविधान में वर्णित है कि सामान्य कानून लागू नहीं होते। लेकिन सामान्य कानून डे टू डे के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कितना लागू होंगे, कितना लागू नहीं होंगे, इन सारे विषय को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात हम लोग कर रहे थे लातेहार में जो प्रदर्शन हो रहा है टाना भगतों का, और उसमें स्पष्ट रूप से है कि वो जो सरकारी तंत्र है उसको काम करने से रोके हुए हैं कि नहीं, वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये शेड्यूल 5 एरिया में आता है और शेड्यूल 5 एरिया में पंचायत चुनाव जो अभी घोषित हुआ है वो नहीं होना चाहिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा के साथ ही सबसे पहले तो ये ओबीसी वाला मामला चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मई महीने में किसी डेट को है, 4 या 5 मई को सुनवाई होगी। और फिर जो टाना भगत वाला विवाद है ये ऑनगोइंग है, और इसमें तो सीधे सीधे है कि शेड्यूल 5 एरिया में पंचायत चुनाव हो ही नहीं सकता है। तो शेड्यूल 5 एरिया में इन लोगों का क्या कहना है कि यहाँ होगा पेशा, पंचायत एक्सटेंशन, इसको हम लोग देखेंगे। पेशा एक्ट जो है इसको हम लोग देखेंगे। पंचायत चुनाव जो के लिए अलग से जो प्रावधान किया गया पेशा एक्ट के तहत, उसके तहत होना चाहिए। जो जनरल पंचायती राज अधिनियम है इसके तहत यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए। यही तो मांग है इन लोगों का, किनका, तो टाना भगतों का। और टाना भगतों को सीरियसली हर कोई लेता है, टाना भगत को सीरियसली लेना भी चाहिए, क्योंकि इनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसक रूप से बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। इसीलिए टाना भगत के कारण झारखंड की भी अपनी एक पहचान है। और टाना भगत का आप जानते हैं कि महात्मा गांधी से काफ़ी निकटता थी। तो टाना भगत का जो वर्तमान अभी इशू है पंचायत चुनाव को लेकर, और मेनली फोकस्ड किस में है, तो ये फोकस्ड है शेड्यूल 5 को लेकर। तो आखिर ये शेड्यूल 5 है क्या, क्यों शेड्यूल 5 को लेकर परेशानी। चलिए सबसे पहले तो इसको समझना है कि आखिर शेड्यूल 5 को लेकर परेशानी क्या है, क्यों शेड्यूल 5 आज चर्चा में है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल 5 जो है ये जो संविधान बनने के समय ही लागू, तो इसका मतलब है कि जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे
तो क्या हुआ कि शेड्यूल 5 को रखा गया और शेड्यूल 5 में स्टेट्स को जोड़ा गया। तो उस समय ये चर्चा हुई थी कि क्या जनजातीय बहुल क्षेत्रों में, आदिम जनजातीय क्षेत्रों में उनके विकास के लिए क्या करना होगा, उनको अलग से प्रोटेक्शन देना होगा, किस तरह का प्रोटेक्शन होगा, क्या वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत होगा। तो आपको एक चर्चा निश्चित रूप से याद होगी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय कुछ थ्योरियाँ काम कर रही थी, जैसे एक ठक्कर बप्पा, वो जनजातीय अधिकारों के हितों की बात करने वाले एक बहुत ही प्रमुख नेता। फिर एक विदेशी एल्ड्विन, उनका भी एक थ्योरी था, और नेहरू जी का भी एक थ्योरी था। यहाँ थ्योरी ये था कि क्या जनजातीय क्षेत्रों को जहाँ आदिम जनजातीय बहुलता है, क्या उसके विकास कैसे किया जाए, उसको कैसे ट्रैक पे लाया जाए। तो वहाँ कई तरह के आए, जैसे कि कुछ ऐसा भी आया था जैसे कि नेशनल पार्क जैसा एरिया होता है, उस तरह जनजातीय बहुल क्षेत्र का भी एक अपना एरिया हो जहाँ अलग कानून हो और वहाँ बाह्य हस्तक्षेप नहीं हो। तो इस तरह के कई सारे प्रावधान आए, लेकिन फाइनली जो डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद ये निकला कि नहीं, उनको मेन स्ट्रीम में तो रखना ही है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए उनको क्या करना है कि बूस्टअप करते रहना है। उनको धीरे धीरे मेन स्ट्रीम के कानून के साथ, मेन स्ट्रीम के डेवलपमेंट के साथ, मेन स्ट्रीम के प्रोग्रेस के साथ आगे लेकर चलना है। इसलिए उसको किनारे नहीं करना, उसको साथ लेकर चलना है। साथ लेकर चलना है, चलने की बात आई तो फिर इसीलिए यहाँ टर्म आया कि नहीं, शेड्यूल 5 में इसको स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिया जाए ताकि ये डेवलपमेंट में साथ साथ मिलकर चले, आगे बढ़े। और इसीलिए शेड्यूल 5 को किया गया। अब देखिए शेड्यूल 5 में क्या है कि जब शेड्यूल 5 की बात आई तो शेड्यूल 5 में झारखंड का क्या रिलेशन है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 1977 में एक कानून आता है, अनुसूचित क्षेत्र बिहार आदेश 1977। देखिए इसमें हम लोग अभी 3 कानून को देखेंगे और सहजता से समझ लेंगे। तो देखिए अनुसूचित क्षेत्र बिहार आदेश जो 1977 में आया, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि दक्षिण बिहार जो है वर्तमान में क्या है, दक्षिण बिहार मतलब झारखंड। तो उस समय के बिहार में जो दक्षिण बिहार था, दक्षिण बिहार जनजातीय बहुल आदिम जनजातीय क्षेत्र होने के कारण अनुसूचित क्षेत्र बिहार आदेश 1977 के तहत ही इसको क्या किया गया कि शेड्यूल एरिया घोषित किया गया। देखिए शेड्यूल एरिया घोषित किया गया, कब घोषित किया गया, तो 1977 में। क्या घोषित किया, तो अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र है ही किसको, तो झारखंड को। बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, तो झारखंड की। चलिए ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, झारखंड की। तो सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्र बिहार आदेश 1977। फिर अब जान रहे हैं कि झारखंड में आंदोलन हुआ, पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण अलग राज्य होने की जो इच्छा थी, ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद अंततः 15 नवंबर 2000 को पूर्ण होती है। और फिर एक बदलाव स्वाभाविक है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र बिहार आदेश 1977 के तहत जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र था उसके लिए ये प्रावधान था शेड्यूल एरिया का। अब 2000 में जब झारखंड राज्य गठित हो गई तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि संविधान में फिर से परिवर्तन का जरूरत है, कानून में बदलाव की। तो ये देखिए सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट में ये होना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स हम ये जो ऑर्डर बोल रहे हैं ये संवैधानिक आदेश है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आदेश संविधान में वर्णित है, कोई अलग से नहीं है, संवैधानिक आदेश है। चलिए फिर जो दूसरी बार अनुसूचित चीज़ों को इस तरह समझिए कि फिर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट कुछ नहीं। झारखंड आदेश 2003। अब देखिए क्या हो रहा है, झारखंड गठन 15 नवंबर 2000 को। अब संविधान में फिर से एक आदेश जारी होती है, वह है अनुसूचित क्षेत्र झारखंड आदेश 2003। ये जरूरी हो गया था क्योंकि इस आदेश के तहत जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र था वो झारखंड, उन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर झारखंड का गठन हुआ। अब झारखंड के लिए अलग से आदेश जारी हुई और यह 2003 में। अब ये प्रश्न आता है
कि झारखंड में 2003 की अगर बात करें तो उस समय जिलों की संख्या 22। तो ये प्रश्न तो उठना स्वाभाविक ही है कि क्या 22 के 22 जिले शेड्यूल्ड एरिया में आएंगे? बड़ी सवाल। क्या 22 के 22 जिले शेड्यूल मैंने अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे? क्या आएंगे या नहीं आएंगे, इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि नहीं, आइडेंटिफाई करना है तो फिर से बदलाव की ज़रूरत पड़ी। अब बदलाव क्या हुआ, तो एक नया कानून फिर से आया, आदेश आया, संवैधानिक आदेश आया, और इस संवैधानिक आदेश में ये स्पष्ट हो गया, देखिए क्या है कि अनुसूचित अगर आप सिविल्स की तैयारी करते हैं, मेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट लेते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। और जो वन डे एग्ज़ाम मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो फैक्चुअल आता है, और फैक्चुअल के लिए तो आपको ये सब ध्यान में रखना ही रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो अनुसूचित क्षेत्र झारखंड राज्य, अनुसूचित क्षेत्र झारखंड राज्य आदेश, ये 2007 में ठीक। तो यहाँ क्या है कि ये संवैधानिक आदेश है, और ये 3 आदेश ही ये स्थापित करता है कि झारखंड शेड्यूल 5 में आता है। ठीक है, यहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, झारखंड शेड्यूल 5 में आ रहा है। ये स्थापित कौन कर रहा है, तो ये स्थापित कर रहा है संविधान के द्वारा जारी आदेश। अब आप ये जान लीजिए कि जो शेड्यूल 5 है, तो शेड्यूल 5 में जो स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं। चलिए मैप के माध्यम से देखेंगे, एक बार देखेंगे, हमेशा ध्यान में रहेगा। फिर इसमें बात करेंगे कि झारखंड में शेड्यूल 5 को लेकर इतना विवाद क्यों, आखिर इतना विवाद का कारण क्या है। तो एक बात तो तय है कि झारखंड को जो शेड्यूल 5 में लाया गया, तो शेड्यूल 5 में लाने के पीछे लॉजिक ये था कि ये आदिम जनजातीय बहुल क्षेत्र, जानते हैं 8 आदिम जनजातियाँ, फिर अब जनजातीय बहुल क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो कि पिछड़ा है, पिछड़ेपन के शिकार हैं, इसीलिए उसको साथ साथ आगे बढ़ाने के लिए, मतलब डेवलपमेंट के प्रोसेस में, डेवलपमेंट के ऑनगोइंग प्रोसेस में कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए शेड्यूल 5 एक विशेष अधिकार देती है। शेड्यूल 5 संवैधानिक अधिकार है, और इसके तहत क्या है कि विशेष प्रावधान केंद्र के पास है। केंद्र के पास क्या है कि ऐसे राज्यों में केंद्र, उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगी, केंद्र लेगी। किन स्टेट्स में, तो शेड्यूल 5 के स्टेट्स में। हाउ मेनी स्टेट्स इन शेड्यूल 5, 10 स्टेट इन शेड्यूल 5। ये एकदम क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 बातें आई। पहली बात कि शेड्यूल 5 में जो स्टेट्स हैं, शेड्यूल 5 में जो स्टेट्स हैं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो 10 स्टेट्स हैं, 10 राज्य, जो 10 स्टेट्स हैं, यहाँ क्या होगा कि केंद्र शेड्यूल 5 के स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया के लिए स्पेशल प्रोविज़न करेगी। स्पेशल प्रोविज़न इन द सेंस उसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था, मॉनिटरिंग की व्यवस्था, ये स्पेशल हो गया। इसके बाद दूसरा इसमें क्या है कि शेड्यूल 5 में क्या है ना कि अगर कोई शेड्यूल 5 के तहत शेड्यूल्ड एरिया है, जैसे झारखंड में, तो सर्टन शेड्यूल्ड एरिया, उसमें भी बातें करेंगे। जो 13 डिस्ट्रिक्ट को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया था अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन वो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट था। तो जैसे शेड्यूल्ड एरिया है, तो क्या शेड्यूल्ड एरिया में जनरल जो सामान्य कानून व्यवस्था वो लागू होंगे, नहीं होंगे, इसी बात को लेकर कि शेड्यूल्ड एरिया में सामान्य कानून व्यवस्था लागू होगी या नहीं होगी, इसको लेकर टाना भगतों का जो आंदोलन चल रहा है, जैसा मैंने पहले बताया था, वही है कि ये जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसमें टाना भगतों का कहना है कि शेड्यूल 5 में ये जनरल पंचायती राज व्यवस्था नहीं चलेगी। इन क्षेत्रों में पेशा कानून के तहत पंचायती राज व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, जिसका कि प्रावधान है। पेशा को भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें शेड्यूल 5 की बात करते हैं। शेड्यूल 5 में 2 बात, केंद्र को भी अधिकार, क्या स्पेशल रिलीफ देकर, स्पेशल ऐड देकर, ग्रांट देकर किसी भी तरह इसको डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में लाना, शेड्यूल 5 के लिस्टेड स्टेट्स को। एंड देन क्या कि जो स्टेट है वो स्टेट क्या करेंगे कि उसके लिए स्टेट का
सारा कानून कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ लागू हो। ये तय कैसे होगा, ये तय करने का भी एक फार्मूला है, और उस फार्मूले को चलिए बहुत ही सस्ता से हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप झारखंड में जैसे जानते ही होंगे कि जनजाति सलाहकार परिषद, जी हाँ, चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम लोग बात कर रहे थे 10th स्टेट की ना, उसको देख लेते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं शेड्यूल 5 के 10th स्टेट्स को। तो इस तरह देखेंगे कि जो हमेशा याद रहे, और एक सीक्वेंस से उसको अगर देखते हैं तो भूलने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। भूलने का सवाल ही नहीं है। अगर आप इन डेप्थ एजुकेशन करें तो भूलने के सवाल ही नहीं है। देखिए लोकेशन से आप समझ रहे होंगे, ये हिमाचल प्रदेश HP, ठीक। चलिए फिर हम लोग जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। समझ गए? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 10 मैंने कहा था। फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, तेलंगाना, यहाँ आएंगे आंध्र प्रदेश, ठीक। फिर ऊपर जैसे जाएंगे उड़ीसा, यहाँ से ऊपर जाएंगे झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़, और यहाँ MP। अब स्टेट एक बार काउंट कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या कहा था, 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ शेड्यूल 5 के अंदर जो स्टेट्स आते हैं वो उनकी संख्या 10 है। 10 स्टेट्स जहाँ शेड्यूल 5 लागू है। और ये स्टेट कौन सा है, क्विकली रिवाइज कीजिए, हिमाचल प्रदेश। देखिए मैप में मैंने जैसा सीक्वेंस दिखा वैसा देखेंगे, एक बार जीवन में कभी गलती नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश नीचे आइए, राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 10 स्टेट, यही तो मैंने कहा था कि 10 स्टेटों में लागू है ये। चलिए इसको भी जान लिया। अब इससे आगे क्या देखना है, अब ये देखना है कि आखिर ये शेड्यूल 5 में कोई कानून लागू हो नहीं हो, इसका निर्णय कैसे हो। आखिर इसका निर्णय तो होना है ना, ये निर्णय कैसे हो। तो इसके लिए क्या है, प्रावधान है। प्रावधान ये है कि शेड्यूल क्षेत्र जो है, शेड्यूल क्षेत्रों में जनजातीय बहुल, जो शेड्यूल क्षेत्र आप जान ही रहे हैं, शेड्यूल क्षेत्र जनजातीय बहुल है, वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है।